ब्रोकरेजेस थोड़े मिक्स्ड हैं एसबीआई के परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन लार्जली पॉजिटिव है लंबी अवधि के नज़रिए से। इसलिए टारगेट प्राइस ठीक ठाक ही हैं, 1300 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 27% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। बर्स्टन देखिए मार्केट परफॉर्म की ही रेटिंग रख रहे हैं, बाई की रेटिंग है, और साथ ही यूबीएस ने न्यूट्रल की कॉल रखी है। अब नतीजे ठीक ठाक लगे हैं, कुछ कंसर्न्स जो मैं बताऊंगी, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से आप खरीदारी कर सकते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि अर्निंग्स में 5% साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली, लोन्स अच्छे रहे हैं, इनफैक्ट कॉर्पोरेट लेंडिंग मजबूत रही है, लोअर प्रोविजंस का फायदा हुआ है, एसेट क्वालिटी जो है वो स्टेबल बनी हुई है, और फाइनेंशियल 27 का गाइडेंस भी ठीक ठाक है। लोन ग्रोथ 13 से 15% का रखा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% का, और क्रेडिट कॉस्ट 50 बेसिस पॉइंट नीचे आने का अनुमान है। लेकिन जो सभी ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट किया कंसर्न वो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल 10% गिरा है, मार्जिन फिसला है। यहाँ पर जो वीकनेस देखने को मिल रही है वो एक बड़ा कंसर्न है। एनआईएम में देखिए तो 20 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रेजरी गेंस भी कम रहने की आगे चल के आशंकाएं हैं, जिससे रिटर्न ऑन एसेट प्रेशर जो है वो जारी रह सकता है। ये कंसर्न्स है ब्रोकरेजेस को, जिनका मानना है कि री रेटिंग तभी संभव होगी एसबीआई की जब मार्जिन्स रिकवरी होने के संकेत फिलहाल दिखेंगे। अभी कोई ऐसे संकेत नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से अगर आप देखें 12 महीने के ऊपर के नजरिए से, तो आप इन लेवल्स पर खरीदारी करने का सोच सकते हैं। ओके, चलिए ये बात। और यहाँ पर लार्जली जो ब्रोकरेजेस है वो पॉजिटिव है, हालांकि कुछ कंसर्न्स बताए हैं उन्होंने जहाँ पर नजर रहेंगी, लेकिन अगर आप देखें तो 340-335 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 27% का अपसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। सीएलएसए ने तो आउट परफॉर्मर की कॉल दी है, और उनका मानना है कि Q4 पीबीटी अगर आप देखें तो अनुमान के मुताबिक रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन रिजल्ट्स में कई सारे वन ऑफ गेन्स भी शामिल थे। लोन ग्रोथ बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी एक्सपेंशन दिखा है, लेकिन वही एक बड़ा हिस्सा आईटी रिफंड इनकम का शामिल था इसमें। अच्छा, आगे चलकर कुछ स्थिति उनको ठीक ठाक नजर नहीं आ रही है। कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंककि लोन यील्ड्स कम हुए हैं, डिपॉजिट्स कॉस्ट जो है वो बढ़ सकते हैं, और फाइनेंशियल 27 की गाइडेंस की बात करें तो निम गाइडेंस 2.75% से लेकर 2.95% तक रखा है। जेपी मॉर्गन काफी बुलिश है, ओवरवेट की कॉल है। उनका मानना है कि कोर Q4 परफॉर्मेंस एस्टिमेट से बेहतर है, स्पेशली नेट इंटरेस्ट मार्जिन, रिकवरीज, ओपेक्स, और अगला ग्रोथ ड्राइवर्स जो होगा वो होगा रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। यहाँ पे लोन ग्रोथ अच्छी होगी, तो ये कहीं ना कहीं ड्राइव करेगा। लंबी अवधि के नजरिए से बैंक ऑफ बड़ौदा भी रखे फोकस में। ये दोनों सरकारी पॉजिटिव वैसे ब्रोकरेजेस रिजल्ट जब आए थे तो हमने देखा था एक तरफा भाग गया ये काउंटर, और देखिए टारगेट प्राइस काफी अच्छे आए हैं। 5,249 का टारगेट प्राइस आया है सीएलए की तरफ से, और काफी बुलिश हैं वो। उनका मानना है कि स्टैंडअलोन सेल्स ग्रोथ जो है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, 78% साल दर साल। सभी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं, आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। और ग्रोथ की बड़ी वजह रही हायर गोल्ड रियलाइजेशन, यानी कि सोने की ऊंची कीमतें ने भी कहीं ना कहीं असर नहीं डाला है। बाइंग ट्रेंड मजबूत रहा, बाय ग्रोथ फिर से पॉजिटिव हुई है, 8% साल दर साल। ज्वेलरी मार्जिन्स की बात करें तो इंडिया ज्वेलरी मार्जिन्स मजबूत बने हुए हैं डिस्पाइट हाई गोल्ड प्राइसेस, लेकिन कंसर्न है कि ओवरसीज मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ा है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वहां पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन सभी का मानना है कि जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन टाइटन अच्छे नंबर्स रहे। अच्छे नंबर। एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा स्विगी पर सीएलएसए ने तो आउट परफॉर्मर की लिस्ट में रखा है, इनफैक्ट स्विगी को, माफ कीजिएगा, नोमुरा ने। अच्छा, 473 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 67% का अपसाइड। फूड डिलीवरी बिजनेस काफी अच्छी लगी, लेकिन क्विक कॉमर्स ग्रोथ यहाँ पर धीमापन है, और इसकी बड़ी वजह मान के चल रहे ब्रोकरेजेस की कंपनी इरेशनल स्पेंडिंग कम कर रही है, कंपटीशन से बचने के लिए भारी डिस्काउंट नहीं दे रही है, साथ ही एग्रेसिव स्पेंडिंग भी कम कर रही है। तो नजरें सिर्फ रहेंगी कि क्विक कॉमर्स प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कब देखने को मिलती है, वरना लंबी अवधि की नजरिए से रख सकते हैं स्विगी भी रडार पर। एबीबी इंडिया पर तो सारे ब्रोकरेजेस काफी बेरिश हैं, इनफैक्ट डाउनग्रेड आया है, डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्मर की कॉल आई है मैक्वेरी की भी तरफ से, बोफाप के भी तरफ से। जेफरीज भी काफी बेरिश साउंड कर रहे हैं, नतीजे अच्छे नहीं लगे। एबिटा और पैटक यहाँ पे देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है, मार्जिन्स भी प्रेशर है, और आगे चलकर भी यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए फिलहाल काफी बेरिश है। चलिए इस नोट पर